एंड यूजर्स, आज हम देखने वाले हैं ट्रिपल सी प्लस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। उन सभी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपके कवर किए गए हैं और इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन के अंदर हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ और हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि CPU हमारा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स रहती है। आपको पता है कि CPU के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि कई बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कई टाइप से पूछ सकता है। यानी कि आपको पता है एक तो पूछेगा सेंटर, एक पूछेगा कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें दे देता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग भी दे देता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरीके से भी ये दे देता है और दे देता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। पिछली बार जब पूछा गया था तो बच्चों ने, काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का आंसर दे दिया था, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक आपको यहाँ पे पूछा जाता है सेंटर, तो सेंटर का भी ध्यान देता है, सेंटर नहीं लिखना है। आपको क्या पूछते हैं, आपको पूछते हैं यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेंटर को आंसर न देते हुए आपको यहाँ पे सेंट्रल देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे पहला क्लियर हो गया होगा, क्योंकि CPU के अंदर कई सारे काम होते हैं और कई सारे उसके पार्ट्स होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से CPU के अंदर जो पार्ट्स होते हैं किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपको और क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं। जैसे मैं आपको CPU के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर और हो जाए, 3-4 क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा, ये मान लो हमारा एक CPU है और इस CPU को हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2 एंड 3। अब इसी की तरह आपको पता है कि यूजर जो होता है वो यहाँ बैठता है। ये मान लो आप हो, ये आप यूजर हो और यूजर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से यूजर कोई भी इनपुट देता है। कोई भी इनपुट किसको देता है, CPU को देता है। जैसे मान लो आपने दिया 2+2 दिया, मान लो आपने 2+2 दिया, ये सीधा किसके पास जाएगा। तो आइए मैं आपको तीनों पार्ट्स पहले समझा देता हूँ। सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पे होता है वो होता है MU। दूसरा पार्ट यहाँ पे होगा हमारा CPU। नहीं, CPU कैसे हो जाएगा, CPU के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में CPU नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा पार्ट जो हमारा होने वाला है वो होगा CU। क्या होगा, C। और लास्ट पार्ट हमारा जो होगा वो होगा ALU। तो आइए इन तीनों पार्ट्स के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी दे देता हूँ। जहाँ पे MU लिखा हुआ है उसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट, जहाँ पे CU लिखा हुआ है उसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और जहाँ पे ALU लिखा है उसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे पहले आपको मैं CU के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बता देता हूँ जो हर बार पूछी जाती है। तो आइए सबसे पहली थिंग्स ये होती है कि इसको एक तो क्या बोला जाता है, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, नर्वस सिस्टम ऑफ CPU, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU। तो देखिए CPU का एक तो क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम होता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा इसको हार्ट भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ CPU। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मान लो CPU यहाँ पे मेन आदमी है, लेकिन जो काम जो करते हैं, ये तीनों का मेन काम हो रहा है यहाँ पे, और ये तीनों का काम कर रहे हैं, लेकिन नाम किसका हो रहा है, CPU का हो रहा है। तो सबसे ज्यादा काम जो करता है वो CU करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आपने 2+2 यहाँ पे इनपुट डाला। इनपुट कैसे देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं। जैसे ही आपने इनपुट दिया तो इनपुट यहाँ पे सबसे पहले किसके पास गया, CU के पास गया। CU उसे क्या करता है, CU उसे टेम्परेली सेव करने के लिए MU के पास भेज देता है। किसके पास भेज देता है, MU के पास भेज देता है। MU उसे क्या करता है, टेम्परेरी सेव करने के बाद इसको वापस से किसको देता है, CU को देता है। और फिर CU इसके ऊपर ऑपरेशन करवाता है और ALU को इसको बोलता है कि इसको ऑपरेशन करो, और ये इसको एडिशन वगैरह करके आपको लास्ट में जो मिलता है, जिसे आपने प्राप्त किया होगा, उसी को अपन बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट, जिसे आप दूसरे नाम से, रिजल्ट नाम से भी जानते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि CU क्या होता है। CU इज द नर्वस सिस्टम ऑफ CPU एंड हार्ट ऑफ CPU। तो यहाँ पे 2 थिंग्स निकल के आई कि CU इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक नर्वस सिस्टम ऑफ CPU एंड हार्ट ऑफ CPU। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। आपको पूछ सकती है, बताइए हु इज द हार्ट ऑफ CPU, देन सिंपली यू हैव टू से CU इज द हार्ट ऑफ CPU। एंड अदरवाइज आपको पूछेगी हु इज द नर्वस सिस्टम ऑफ CPU, देन सिंपली यू हैव टू से नर्वस सिस्टम ऑफ CPU इज CU। तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा CU के बारे में बताया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस।
देखो कंप्यूटर वायरस क्या होता है कि कंप्यूटर वायरस जब अपनी कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है तो इतना फास्ट ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, इतना फास्ट ये रिफ्लेक्ट होता है कि उसकी कॉपी इतनी फास्ट हमारे कंप्यूटर में बनती है कि हमें पता ही नहीं चलती है। एक ही फाइल की एक ही फाइल की कॉपी वायरस घुसने पे क्या करता है, उसकी मल्टीपल कॉपी बना देता है एक ही सेकेंड के अंदर। जैसे कंप्यूटर वायरस क्या है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर वायरस क्या है। तो आर टाइप ऑफ नेटवर्क, तो देखिए कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन को कैंसिल भी करते चलना है जिससे कि आपको आंसर देने में थोड़ी सी आसानी हो। एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एक सॉफ्टवेयर क्यों होगा जब हम वायरस की बात कर रहे हैं, है ना। और एक डिवाइस भी बिल्कुल नहीं हो सकती। यानी उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे आंसर जो निकल के आ रहा है, और कंप्यूटर प्रोग्राम डेट डैमेज द सिस्टम, जो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है, सिस्टम को। सिस्टम किसका, हमारा। इस प्रकार का कंप्यूटर है, इसको यदि ये नुकसान पहुंचाता है तो वही हमारा क्या है, वायरस है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया सी। उम्मीद है आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ALU। मैंने आपको बताया था ALU की फुल फॉर्म भी बताई थी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जिसमें क्या होता है, तो ALU क्या करता है, तो ALU कंट्रोल ऑपरेशन करता है, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। बिल्कुल अर्थमेटिक भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। लॉजिकल ऑपरेशन बता देता हूँ, जिसमें वैल्यू ट्रू और फॉल्स में दी जाती है। किसमें दी जाती है, ट्रू और फॉल्स में दी जाती है। कैसे सेंटेंस आते हैं, एंड के आते हैं और के आते हैं, जिसमें वैल्यू 0 या 1 के फॉर्मेट में काउंट की जाती है और हमेशा वैल्यू आपके जो आएगी वो ट्रू और फॉल्स में आती है, उसे लॉजिकल कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो गाइज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, और लॉजिकल के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो यहाँ पे जो आंसर भी हुआ था मैंने आपको बता दिया, बी हमारा आंसर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विच टूल इज यूज टू मैनेज फाइल इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सबसे पहले देखिए मैं आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। जिस तरीके से अभी हमारे पास विंडो 11 चल रहा है, विंडो 11 हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी चल रहा है। और यहाँ पे क्या बताया गया कि ऐसा टूल दिया जाता है। बिल्कुल टूल जो होता है इसके अंदर हमारे ऑलरेडी विंडोज 11 के अंदर एक नाम का आता है फाइल एक्सप्लोरर। ये क्या करता है कि इसके अंदर सभी फाइलें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, है ना। सभी मैनेज हो जाता है, फोल्डर खुल जाते हैं, सब कुछ आसानी से हो जाता है। कंट्रोल पैनल तो बिल्कुल नहीं है, टास्क मैनेजर बिल्कुल नहीं है, रिसाइकल पिन हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। फाइल एक्सप्लोरर होता है जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को प्रबंधित करने के लिए काम आता है। तो बिल्कुल यही काम आता है, यही टूल होता है, ये याद रखना है आपको हमेशा। और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या हो सकती है। देखिए इनपुट डिवाइस के अंदर काफी सारी डिवाइस आ सकती है, जिसमें आपने सुना होगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसी की तरह आपने सुना होगा BCR, बार कोड रीडर। इसी की तरह आपने सुना होगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो देखिए मॉनिटर जो होता है वो हमें आउटपुट देता है, आउटपुट मतलब दिखाता है, तो ये काम की तो बिल्कुल नहीं है। प्रिंटर हमें प्रिंट देने का काम करता है, तो क्रॉस करते चलो, क्योंकि ये भी बिल्कुल नहीं है। इनपुट का मतलब क्या होता है, जो इनपुट लेता है। आपने बारकोड रीडर को देखा होगा, किसी मॉल वगैरह में गए होंगे, जब आइटम लेके आते हो तो कैश काउंटर पे वो क्या करता है कि पोज मशीन से टूट 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 ऐसे करता है और वहां से बारकोड स्कैन होता है, यानी कि इनपुट ले रहा है और प्राइस आ रही है। तो ऐसे काम होने चाहिए। तो ऐसा काम तो स्पीकर भी नहीं करता है, तो करने वाला सिर्फ कौन है, हमारा कीबोर्ड। तो यहाँ पे आंसर तो होने वाला है हमारा कीबोर्ड होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम इसी क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी एंड पेस्ट। अब दोनों पूछी यहाँ पे, कॉपी और पेस्ट दोनों की पूछी है। मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास एक क्लिप बोर्ड नाम से एक ऐप होता है क्लिप बोर्ड, जिसके अंदर 3 ऑपरेशन होते हैं, कट, कॉपी और एक हमारे पास होता है पेस्ट। ये तीनों ही इसके पार्ट है क्लिप बोर्ड के। यानी कट के लिए जब भी आप ऑपरेशन करोगे तो कट के लिए हमेशा याद रखना कंट्रोल के साथ X दबाना है। उसी की तरह कॉपी में करोगे तो कंट्रोल के साथ C दबाना है। उसी की तरह आप पेस्ट करोगे तो कंट्रोल के साथ V दबाना है। ये तीनों ही ऑपरेशन क्लिप बोर्ड में किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कॉपी और पेस्ट का, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये कॉपी और पेस्ट दोनों की निकल के आ जाती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आंसर भी। तो ये हमारा आंसर होने वाला है यहाँ पे कंट्रोल+C एंड कंट्रोल+V दोनों ही कॉपी करने के शॉर्टकट्स है।
बात करते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव। सिंपल सा आंसर है, ये आप बिल्कुल दे सकते हो। सेव करने के लिए हम कंट्रोल के साथ, जैसे मीनिंग होती है एस ए वी, यदि याद नहीं रहे तो पहला लेटर याद रखना है। कॉपी के मीनिंग होती है सी ओ पी वाई, पहला लेटर याद करना है, तो यही लेटर है। और यहाँ से हम कंट्रोल के साथ एस दबाते हैं और ये सीधा क्या हो जाता है, कॉपी सॉरी सेव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट इज एन ईमेल। ईमेल क्या है? तो देखिए ईमेल आपको पता है, ईमेल आपको पता है कि आपके अंदर आता है। ईमेल की फुल फॉर्म भी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। तो देखिए यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है कि अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग डॉक्यूमेंट। बिल्कुल नहीं, डॉक्यूमेंट कोई मैनेज नहीं करता है, न ही ट्रांसफर डेटा करता है और ना ही कोई नेटवर्क कनेक्शन बनाता है। ये सिर्फ क्या करता है, सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, या ये ओनली फॉर मेल्स को रिसीव और सेंड करने के लिए काम आते हैं। तो बिल्कुल आंसर हमारा जो होने वाला है वो ए होने वाला है। तो बहुत ही आंसर क्वेश्चन था, अभी सिंपली प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और काफी बच्चों ने सही भी किया था इसको, क्योंकि आंसर ही इतना इजी था। बात करते हैं HTTP। HTTP क्या है? HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो वेब पेज में स्क्रिप्टिंग में काम आती है, वेब पेज में काम आती है HTTP। तो देखिए जब भी HTTP की फुल फॉर्म पूछे तो हमारी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि हर बार बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। हमारा आंसर ए होने वाला है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, और आगे हमारा क्वेश्चन है विच यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज रेफर टू एज अ ब्रेन। अब ब्रेन का मतलब होता है दिमाग। अब देखो कंप्यूटर की कौन सी इकाई उसका मस्तिष्क होता है। यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो आप हिंदी में भी देख सकते हो, मैंने आपके लिए इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि जो ब्रेन होता है वो हमेशा रैम नहीं होती है, ना ही मॉनिटर होता है, हार्ड ड्राइव भी नहीं होता है। कौन होता है? CPU होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इजी आंसर है, आराम से दे सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं। इन MS एक्सेल द सम फंक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। यदि आप जब भी MS एक्सेल में कोई काम करते हो तो आपको याद रखना है हमेशा फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, और सम करना मतलब जोड़ना। SUM यहाँ पे क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो ऐड नंबर करेगा, यहाँ पे कहा है मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं, डिवाइड वगैरह कुछ नहीं है, क्या करेगा? ऐड करेगा। तो ये आपको भी एक बार ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। एक मेमोरी के टाइप का नहीं है ना? कौन नहीं है? आइए देखते हैं। मेमोरी आपको पता है, आप लोगों ने भी देखी है और आपने देखा भी होगा कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, एक तो होती है रैम और एक होती है रोम। और उसी की तरह मैं रैम के बारे में बताऊँ तो रैम में भी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप की कौन सी होती है? एक तो होती है एस रैम और एक कौन सी होती है? डी रैम। एक होती है डी रैम। ये तो हो गए दो टाइप इसके। उसी की तरह मैं आपको बताता हूँ रोम के। रोम के अंदर एक तो होगी हमारी रोम, एक हमारी होगी पी रोम। क्या होगी? पी रोम। एक हो गई ई पी रोम और एक हमारे पास आती है ई पी रोम। ई पी रोम। देखिए रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस तरीके से ये सभी यहाँ पे फुल फॉर्म होगी। इसी की तरीके के एस रैम की स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी का डी फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स रहता है, ये क्या रहता है? फिक्स रहता है। डायनेमिक का मतलब होता है नॉट फिक्स, जो पार्ट्स हमारा फिक्स नहीं रहता है। रैम के अंदर डेटा, रैम क्या होती है? वॉलेटाइल होती है, और रोम क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल होती है, ये आपको याद रखना है। और ये हमारी रैम जो होती है वो क्या होती है? वॉलेटाइल होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हर बार पूछा गया है कि बताइए ऐसी कौन सी मेमोरी है तो नॉन वॉलेटाइल होती है, तो रोम होती है। तो यहाँ पे दो मेमोरी हमको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो देखिए रैम हमारी मेमोरी है, रोम हमारी मेमोरी है, कैश हमारी मेमोरी है, और USB हमारी यहाँ पे किसी भी प्रकार की मेमोरी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आंसर भी यही है। बात करते हैं URL की। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का लिखा हुआ है यूनिफॉर्म रेफरेंस और यूनिफॉर्म रिसोर्सेज में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा आंसर होने वाला है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बात करते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? तो वही मैंने आपको बताया था, ट्रू और फॉल्स वाले जो आंसर होते हैं, ट्रू और फॉल्स में जो आंसर देते हैं वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, जिसमें हम इफ और एल्स से आंसर बनाते हैं, इफ और एल्स से बनाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है।
देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या उद्देश्य होता है। तो कुछ नहीं होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब की जाती है तब मान लो आपने एक्सेल में यहाँ पे मान लो यहाँ आपको कुछ और पूछा है, एक्चुअली मैंने आपको आईपैड्स वाले बता दिए। जैसे आपके पास यहाँ पे रो एंड कॉलम है, जैसे मान लो ये रो एंड कॉलम है और इस कॉलम को मान लो रेड करना है ना, इस कॉलम को मान लो येलो करना है, इसी को बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखिए हाईलाइट करना डेटा को स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, अलाइन वगैरह हाइड वगैरह नहीं करता ये। तो बिल्कुल यहाँ पे कंडीशनल का यही काम होता है। एक कंडीशनल सेंटेंस आएंगे, कंडीशनल सेंटेंस आते हैं वो इफ एल्स पे आएंगे जब ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। तो ये भी एक्सेल के अंदर ही आएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउटर इन नेटवर्किंग। राउटर का नेटवर्किंग पे क्या फंक्शंस है, तो आइए चलिए फटाफट से ये देखते हैं नेटवर्किंग में राउटर का क्या कार्य है। तो देखिए इंक्रिप्ट डेटा नहीं करना है, ट्रांसमिट डेटा बिटवीन द डिवाइस, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस या कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस। आपको पता है राउटर क्या काम करता है, तो राउटर आपको पता ही है, हमेशा आपको पता है कि राउटर यहाँ पे क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। राउटर आपने देखा होगा, एक वाईफाई राउटर देखा होगा जिसके ऊपर कई डिवाइसेज वाईफाई की तरह, यहाँ पे वाईफाई इधर 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 वाईफाई हर जगह दिखता है, जिसकी रेंज होती है 1 से 2 किलोमीटर मान लो। तो 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में यदि राउटर आपके पास है तो काफी सारी डिवाइसेज से कनेक्ट हो जाएगी, तो कनेक्ट टू मल्टीपल नेटवर्क। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, राउटर एक प्रकार की क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है जो हमारे डेटा को कनेक्ट करने का काम करती है। व्हाट इज फायरवॉल, तो आपने देखा होगा फायरवॉल क्या होता है, जिस तरीके से आपने सुना होगा एंटीवायरस के बारे में, जिस तरीके से आपने सुना एंटीवायरस के बारे में, उसी तरीके से हम आपको बताते हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल एक सेफ्टी है जो आपको अच्छी विंडोज 11 विंडोज 10 के अंदर ऑलरेडी मेच्योर वाला फायरवॉल मिलता है जो आपको सिक्योरिटी देता है। तो फायरवॉल क्या करता है, तो फायरवॉल आपके मान लो हार्डवेयर एंड डिवाइस डेट कनेक्ट कंप्यूटर कनेक्ट नहीं करता है, सेव करता है। प्रोग्राम डेट प्रोटेक्ट, यस प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर को अनऑथोराइज एक्सेस से, बिल्कुल सही है। स्टोर भी नहीं करता है, ट्रांसफर भी नहीं करता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला। तो ये याद रखना है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी है जो एंटीवायरस की तरह ही काम करता है। बात करते हैं वाईफाई स्टैंड फॉर, वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। अब बात करते हैं वाईफाई का पूरा नाम देखते हैं, तो वायरलेस फिडेलिटी है यहाँ पे, तो वायरलेस फिडेलिटी पे आंसर फर्स्ट ही होने वाला है हमारे यहाँ पे। तो इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ये हर बार पूछी जाती है। बात करते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है कंट्रोल हार्डवेयर नहीं, स्टोर करना भी नहीं है, परफॉर्म कंप्यूटिंग भी नहीं है, प्रोवाइड एन इंटरफेस, इंटरफेस देता है और यूजर प्रोग्राम के लिए। तो बिल्कुल हमें काम करने के लिए एक यूजर देता है, बिल्कुल नहीं देता है। यहाँ पे क्या देता है, कंट्रोल करता है, किसको करता है, हार्डवेयर प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। तो ये आपको ध्यान रखना, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं और काफी सारे प्रोग्राम में ये गड़बड़ हो सकती है, जहाँ शायद मेरे से भी एक क्वेश्चन में गड़बड़ होगी। तो ये ध्यान रखना है, कंट्रोल हार्डवेयर प्रोग्राम को यहाँ पे कंट्रोल करता है, ये बिल्कुल देख के करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि बिल्कुल सही है। प्रोवाइड इंटरफेस, ये तो हमें GUI देता है, आपने सुना होगा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पहले चलता था CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों में मेजर डिफरेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर। तो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, GUI। आज के समय में क्या चल रहा है, GUI चल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंट्रोल हार्डवेयर, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS क्या करता है, सभी कंपोनेंट्स यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट था, बाकी आप क्लियर कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बारे में बताया, आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, लेकिन कीबोर्ड हमारे यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। तो ये हमारे यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है। इनपुट डिवाइस में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाउ डू यू सेट अप अ स्लाइड शो इन MS पावरपॉइंट, MS पावरपॉइंट में आप स्लाइड शो कैसे सेटअप करते हो। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। MS ऑफिस में जैसे मान लो MS वर्ड आप खोल रहे हो, तो वहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन आपको मिलेंगे होम इंसर्ट का, या ऊपर मिलेंगे होम इंसर्ट, है ना। उसी में आपके पास एक ऑप्शन आएगा व्यू, व्यू के अंदर क्या लिखा होता है, स्लाइड शो लिखा होता है। स्लाइड शो उसको चलाना हो तो शॉर्टकट की होती है F5, इसको प्रेस करके फुल चला सकते हो। यहाँ पे आंसर जो होने वाला है वो हमारा B होने वाला है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले सवाल तो फुल फॉर्म यहाँ पे काम आएगी DBMS की। DBMS की कई बार पूछे जाते हैं कि बताइए DBMS के बारे में फुल फॉर्म बताइए। लगभग क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 23 है, इस बार नेक्स्ट सीरीज में और क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
DBMS क्या करता है, तो वेबसाइट बनाता है, बिल्कुल वेबसाइट नहीं बनाता है साहब। वेबसाइट कौन बनाता है, HTML बनाता है। HTML क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है हमारी, जो स्क्रिप्टिंग के लिए काम आती है, वेब पेज तैयार करने के लिए काम आती है। उसके बाद क्या करता है, स्टोरिंग डेटा एंड एफिशिएंसी, तो ये अपन देखते हैं एक मिनट। मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, नहीं नेटवर्क के लिए बिल्कुल काम नहीं करता है। इंक्रिप्टिंग डेटा, डेटा को इंक्रिप्ट भी नहीं करता है, सिर्फ स्टोरिंग डेटा करता है, एफिशिएंसी करता है। DBMS के अंदर ज़्यादा क्षमता होती है डेटा को स्टोर करने की, इसीलिए आजकल रेलवे के अंदर ऑनलाइन टिकट वगैरह सबका अपना अपना एक डेटाबेस बना हुआ है, इसीलिए सर्वर पर सब डेटा कनेक्ट होता है। इसलिए आपके आधार कार्ड वगैरह टोटल वहाँ पे एक नंबर डालते ही पूरा डेटा मिल जाता है उसी में, यानी कि DBMS के अंदर आप सभी का सर्वर पे डेटा स्टोर है। आगे बात करते हैं यहाँ पे लगभग अभी हमारे पास 24 क्वेश्चन या सॉरी 23 क्वेश्चन कवर अप किए, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे आसानी से समझ में आए होंगे। तो यही दूसरा क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो गूगल क्रोम एक प्रकार का ब्राउजर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, DBMS है, SQL है, SQL भी डेटाबेस है और DBMS भी सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर तो आपको पता है पावर पॉइंट को बोलते हैं, है ना, पावर पॉइंट को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, तो नंबर चढ़ जाएंगे। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल, क्या होता है, एक्सेल, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से दिमाग में क्वेश्चन रखने हैं। वर्ड प्रोसेसर आपको पता ही है, ऑफिस वगैरह ये सभी वर्ड प्रोसेसर है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी बी वेब ब्राउजर, हमारा आंसर जो होने वाला है वेब ब्राउजर। USB तो आपको पता ही है, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर अप करवाए, उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।